नमस्कार, मैं आप लोगों को 7 बातें बताऊँगा, अगर आप लोग इसको सही ढंग से अपने ऊपर उतार लिए तो आपको लॉस में नहीं होंगे। अगर आप प्रॉफ़िट नहीं करोगे तो आप नुकसान भी नहीं करोगे। तो मैं आप लोगों के 7 बातें बता रहा हूँ। मान लीजिए कि आज आपके पास जितने भी इन्वेस्टमेंट है, चाहे जो कुछ भी हो, म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक हो, गोल्ड हो या प्रॉपर्टी हो। अगर कल सुबह उठते ही उसकी कीमत अचानक आधी हो जाए, तो क्या आप फिर से अमीर बन सकते हैं? 2 सेकंड सोचिए। अगर आपका जवाब हाँ है, तो उसकी वजह आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि कुछ और है। अब और अगर आपका जवाब नहीं है, तो शायद आपने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट को कभी पहचाना ही नहीं। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी इन्वेस्टमेंट के बारे में बताने वाला हूँ, जो ना शेयर मार्केट है, ना म्यूचुअल फंड है, ना गोल्ड है, ना तो प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर यह मजबूत हो गई, तो बाकी सारी इन्वेस्टमेंट अपने आप बड़ी होती चली जाएगी। सबसे पहले समस्या आज की दुनिया में सबसे बड़ी विडंबना क्या है? हम रोज पोर्टफोलियो देखते हैं, सुबह उठते ही डीमैट अकाउंट खोलते हैं, निफ्टी कितना ऊपर गया, सेंसेक्स कितना नीचे गया, पोर्टफोलियो ग्रीन है या रेड है। दिन में 3 से 4 बार ऐप को रिफ्रेश करते हैं ना? लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट का परफॉर्मेंस चेक किया? शायद यह नहीं कि वह है, करोड़ों लोग पैसा इन्वेस्टमेंट तो करते हैं, लेकिन वेल्थ क्रिएट कोई नहीं कर पाता है। तो इसके बाद मैं दूसरी बात बताता हूँ, सच्चाई। अब एक सवाल, अगर आपका पूरा पोर्टफोलियो ज़ीरो हो जाए, तो क्या आपकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी? कभी नहीं खत्म होगी। क्यों? क्योंकि आपके पास एक ऐसी मशीन है जो दोबारा पैसा बना सकती है। उस मशीन का नाम है आपकी कमाने की क्षमता, यानी आपकी स्किल, आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, आपकी रिलोकेशन और आपकी बड़ी चीज़, आपको सोचने का तरीका। यही आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। पार्ट 3 कहानी। मान लीजिए कि 2 दोस्त हैं, राहुल है और मोहित है। दोनों के पास 5 लाख रुपए हैं। राहुल पूरा पैसा म्यूचुअल फंड में लगा देता है। मोहित 3 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन 2 लाख रुपया खुद के ऊपर इन्वेस्ट करता है। मतलब नई स्किल सीखता है, कम्युनिकेशन इम्पो एम्पावर करता है, सेल्स सीखता है, टेक्नोलॉजी सीखता है और एआई सीखता है। 5 साल बाद मार्केट क्रैश हो जाता है। राहुल का पोर्टफोलियो आधा हो जाता है, लेकिन मोहित की इनकम 3 गुना हो चुकी होती है। आप समझ रहे हो ना? वह गिरते हुए मार्केट में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देता है। यहीं से अमीर और अमीर बनता है। पार्ट चौथा का बात करें तो बैंक वाला उदाहरण। अब एक बात सोचिए, जब बैंक किसी स्टूडेंट को एजुकेशन लोन देता है, तो क्या उसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी होती है? नहीं। तो बैंक लोन क्यों देता है? क्योंकि बैंक उसकी डिग्री नहीं खरीद रहा है होता है, वह उसकी फ्यूचर इनकम पर भरोसा कर रहा होता है। बैंक कहता है कि आज तुम्हारे पास पैसा नहीं है, ठीक है, लेकिन कल तुम कमाओगे। यानी दुनिया की आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आपकी एनर्जी एसिबिलिटी को मानती है। पांचवा बात करते हैं, खुद को कंपनी समझिए और खुद को लिस्टेड कंपनी समझिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते, तो क्या आपकी शेयर प्राइस किस चीज़ से तय होती? आपके कपड़ों से? नहीं। मोबाइल से होती? नहीं। कार से होती? नहीं। बल्कि आप आने वाले वर्षों में कितना कैश फ्लो जनरेट कर सकते हैं, यही आपकी असली वैल्यूएशन होती है। जैसे किसी कंपनी की कीमत उसके फ्यूचर प्रॉफिट से तय होती है, वैसे ही आपकी कीमत आपकी फ्यूचर इनकम से तय होता है। छठवां बात करें तो सबसे बड़ा रिटर्न इसलिए, अगर आप 50,000 सिर्फ स्किल पर करते हैं और उससे आपकी सैलरी 20,000 महीना बढ़ जाती है, तो यह खर्च नहीं, आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मल्टीबैगर इन्वेस्टमेंट होगा। आप समझ रहे हो ना? म्यूचुअल फंड आपको 12% रिटर्न देगा, लेकिन एक स्किल आपकी इनकम 50% से 100 गुना तक बढ़ा सकती है, 520% बढ़ा सकती है। और सातवां बात करें हेल्थ की, हेल्थ में इन्वेस्टमेंट। लेकिन एक और इन्वेस्टमेंट है जिस लोग सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं, आपकी हेल्थ। अगर शरीर साथ नहीं देगा,
तो स्किल भी बेकार है, पोर्टफोलियो भी बेकार है, प्रॉपर्टी भी बेकार है। इसलिए अच्छी नींद, अच्छा खाना, एक्सपायरी, हेल्थ और एश्योरेंस, ये सब नहीं, इन्वेस्टमेंट है पावरफुल इंजन। याद रखिए, अगर शेयर गिर जाए तो वापस ऊपर आ जाएगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी सस्ती हो जाए तो समय के अनुसार वो महंगी हो सकती है, लेकिन अगर आपकी कमाने की क्षमता गिर गई तो बाकी सारी इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ, आज घर जाकर अपने पोर्टफोलियो की नहीं, अपने आप की वैल्यूएशन कीजिए। खुद से पूछिए, अगर आज मेरी सारी इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाए तो क्या मैं अपनी स्किल के दम पर अगले 10 साल में फिर से सब कुछ बना सकता हूँ? अगर जवाब हाँ है तो कोई भी मार्केट क्रैश आपको गरीब नहीं बना सकता। और अगर जवाब नहीं है तो आज से सबसे पहले खुद पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए। यह वीडियो केवल जानकारी के लिए है, यह शिक्षा के उद्देश्य से वीडियो बनाता हूँ, यह निवेश सलाह नहीं है। पर मेरे वीडियो को आप लोग पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जो आपका सवाल है। मैं हर एक कमेंट का जवाब देने का पूरा कोशिश करूँगा। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।